नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमय त्रिपाठी और प्रस्तुत है चंदा मामा जनवरी 2000 एडिशन की एक और कहानी। इसका टाइटल है सच्ची सुंदरता की खोज। एक स्त्री रानी की सेविका थी। रानी उस पर बहुत विश्वास करती थी। रानी का कमरा साफ करते करते कभी कभी उस स्त्री को रानी के आभूषणों से टूटकर गिरे मोती या सोने के मनके मिल जाते थे। वह स्त्री उन्हें उठाकर ईमानदारी से रानी को लौटा देती। रानी ने प्रसन्न होकर उनमें से कुछ बहुमूल्य मनकों को उसे अपने ही पास रख लेने के लिए कहा। स्त्री का छोटा बेटा दूर के एक गांव में अपने मामा के पास रहता था। ऐसा इसलिए कि मामा अध्यापक थे और कई अन्य बालक शिक्षा पाने के लिए उसके साथ रहते थे। एक दिन वह बालक अपने घर आया। रात में उसे अपनी माँ द्वारा एकत्रित किए हुए मोतियों और सोने के दानों को देखा। उन चमचमाते दानों को छूकर देखते हुए उसने कहा, आहा, ये कितने सुंदर हैं। ये निसंदेह सुंदर हैं, किंतु मेरे बच्चे, यदि तुम इनसे और इनसे भी मूल्यवान आभूषणों से अलंकृत रानी को देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि सच्ची सुंदरता क्या होती है। जितनी भी सुंदर चीज़ें मैंने देखी हैं, उनमें वह सबसे सुंदर है। बालक की माँ ने अपना विचार व्यक्त किया। बालक शांत हो गया। ऐसा लगा मानो वह किसी विचार में खो गया हो। दूसरे दिन प्रातःकाल वह कहीं गायब हो गया। चिंतित माता पिता ने उसे बहुत ढूंढा। पड़ोसियों ने भी उसकी खोजबीन में मदद की, लेकिन उसका कहीं पता न चला। वर्षों बाद उसकी माँ को अपने खोए हुए पुत्र से एक संदेश मिला। माँ, मैंने अपने मामा से सुना था कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, गगन ये सब भगवान के अलंकार हैं। आपके इस कथन से कि आभूषणों से भी अधिक सुंदर इन्हें धारण करने वाली रानी थी, मुझे यह प्रेरणा मिली कि जब सूर्य, चंद्रमा, तारे और गगन इतने सुंदर हैं, तो इनसे अलंकृत भगवान कितने भव्य होंगे। मैं उन्हें खोजने चला गया। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने उन्हें पा लिया है। वे इतने भव्य हैं कि शब्द उनके अलौकिक सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकते। माँ रो पड़ी, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि उसके पुत्र ने ऐसी वस्तु प्राप्त कर ली है जिसे विरले ही पाते हैं। तो देखा अब दोस्तों, आपने इस छोटी लघु कहानी में भी कितनी बढ़िया बात कही लेखक ने। उन्होंने बताया कि सच्ची जो सुंदरता है वो ईश्वर में जो सुंदरता है उसका किसी से भी तुलना नहीं हो सकती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में अगले अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।